हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022 के लिए हिंदी व्याकरण का मॉक टेस्ट नंबर 4। दोस्तों, हमने आपके लिए अभी तक मॉक टेस्ट नंबर 3 तक अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुल 15 प्रश्नों को बताएंगे, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और आप अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो है बहुत खास है, क्योंकि आप जानते होंगे कि आपके जो एग्जाम है, इसके अलावा जैसे बिहार पुलिस हो गया, जहाँ पे हिंदी प्रश्न आते हैं, जैसे कि बिहार का बीएड हो गया एग्ज़ाम, ठीक है, जहाँ पे हिंदी का प्रश्न आते हैं वहाँ पे ये प्रश्न जो है ज़रूर आपको पूछे जाते हैं। तो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, आपको निश्चित इससे फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, जो पानी का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है वो कह रहा है। ठीक है, देखिए आप में 4 ऑप्शन दे रखा है और 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शन ऐसे होंगे जहाँ पे वो पानी का पर्यायवाची शब्द दे रखा होगा, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं दे रखा होगा पानी का। जो नहीं दे रखा है उसको हमको चूज करना है। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शन है अम्बु, दूसरा कौन सा हो गया सर, तीसरा के पास है मेघ पुष्प और चौथा कौन सा हो गया नीर। ठीक है दोस्तों, देखिए पानी का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो अम्बु भी होता है, ठीक है, मेघ पुष्प भी होता है और नीर भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको कहा था कि कौन सा नहीं होता है, तो वो सर दोस्तों क्या होती है, सर जो है ये पानी का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारे पास का राइट आंसर होगा कि पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा, तो सर जो है ये पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। जबकि अम्बु, मेघ पुष्प और नीर ये तीनों क्या होती है, पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे घर का कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब ऑप्शन की ओर। पहला आपके पास है पावक, दूसरा कौन सा हो गया सदन, तीसरा आपके पास है शाला और चौथा कौन सा हो गया निकेतन। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रश्न को बड़ी गौर से देखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सदन भी होता है घर का पर्यायवाची शब्द, शाला भी होता है, उसके अलावा निकेतन भी होता है। ठीक है, लेकिन पावक जो होता है दोस्तों ये क्या होती है, ये क्या होती है, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आपको आज कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पावक जो होता है वो किसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, यदि आपको पता है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पावक जो है किसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन दोस्तों क्या है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, आपके पास ऑप्शन दे रखा है 2, 4, 6 और 3। ठीक है दोस्तों, हम आपको विशेषण के प्रकार और कौन कौन से प्रकार होते हैं वो भी बताएंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए विशेषण जो होते हैं दोस्तों, विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो विशेषण कुल कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि विशेषण के 4 भेद जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। दोस्तों हम नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने में आपका टाइम चला जाएगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो गुणवाचक विशेषण होता है पहला। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा कौन सा हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो यदि आप चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। ठीक है दोस्तों, तो सर्वनाम जो होते हैं दोस्तों वो कितने प्रकार के होते हैं, कुल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि कौन कौन से होते हैं तो नोट डाउन करना, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि
दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 2, 4, 5 और 7। ठीक है दोस्तों, तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्दों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के क्या होते हैं? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं आपको बताते हैं, यदि आप चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। पहला होता है दोस्तों कौन सा? तत्सम। क्या होता है? तत्सम होता है पहला। दूसरा कौन सा होता है? तद्भव। ठीक है, दूसरा होता है तद्भव। तीसरा कौन सा दोस्तों होता है? देशज। क्या होता है? देशज। और चौथा कौन सा होता है? विदेशज। यदि आप चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा विदेशज और चौथा कौन सा हो गया? देशज। और चौथा कौन सा? विदेशज। ठीक है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 51वां प्रश्न है, कह रहा है कि रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों आपको बता दें, रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद जो होते हैं वो कुल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब कौन कौन होते हैं आपको बता देते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द। क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है। दूसरा कौन सा होता है? यौगिक। यौगिक शब्द होता है। और तीसरा दोस्तों क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से जो शब्दों के भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा कौन सा होता है? योग रूढ़ होता है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञा के भेद कितने हैं आपको बताना है। 2, 4, 5 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संज्ञा के भेद जो होते हैं कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, और कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है समूहवाचक, तीसरा होता है जातिवाचक, चौथा होता है भाववाचक और 5वां कौन सा होता है? द्रव्यवाचक। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? यानी दोस्तों दोनों को मिला करके कितने शब्दों के भेद होते हैं, विकारी और अविकारी मिला करके? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। तो विकारी और अविकारी शब्दों के जो कितने भेद होते हैं तो वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? कुल 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? देखिए दोस्तों इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा से बना हुआ एक विशेषण है? आपके पास ऑप्शन है कृपा, दूसरा है जाति, तीसरा के पास नमक और चौथा कौन सा होगा? कुलीन। तो दोस्तों यहाँ संज्ञा से जो बना हुआ विशेषण है वो कौन सा होगा? कुलीन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो कुलीन जो दोस्तों ये है ये संज्ञा से बना हुआ क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है कि यथासंभव कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास, तीसरा के पास ऑप्शन है कर्मधारय समास और चौथा कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। दोस्तों जब भी कोई प्रश्न होगा उसमें यथा लगा रहेगा तो आप आंख मूंद करके उसमें अव्ययी भाव समास लगा दीजिएगा, आपका प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यथासंभव दोस्तों कौन सा समास है? ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखा अव्ययी भाव समास। यथासंभव जो दोस्तों यथासमय जो दोस्तों क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रत्येक समास कौन सा है? दोस्तों प्रत्येक जो है वो कौन सा समास है? आपके पास है द्वंद्व समास, दूसरा के पास ऑप्शन होगा द्विगु समास, तीसरा अव्ययी भाव समास और चौथा कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रत्येक की बात कर रही है यहाँ पे, तो प्रत्येक दोस्तों क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा कौन सा? प्रत्येक। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तिरंगा दोस्तों कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा के पास है द्वंद्व समास और चौथा कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तिरंगा जो होता है ये क्या होता है? बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास। तो इसे आप नोट करिएगा कि तिरंगा क्या है? एक बहुब्रीहि समास है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज हो जाइए इस प्रश्नों में, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इसलिए हम आपको बता देते हैं इस प्रश्नों को। कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है कवयित्री, दूसरा कौन सा हो गया? कवयित्री यानी, तीसरा है कवयित्री और चौथा कौन सा हो गया? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है वो क्या होता है? कवयित्री होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कवयित्री। ये स्पेलिंग भी पूछा जाता है आपसे प्रश्नों में कि आप इसका शुद्ध रूप क्या होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आता है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवयित्री होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। दोस्तों सूर्य जो होती है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है सूर्यानी, दूसरा कौन सा होगा सूर्यी, तीसरा कौन सा होगा सूरा और चौथा कौन सा होगा सूर्या। ठीक है, तो सूर्य का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो क्या होता है, सूर्या होता है, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, डी में दे रखा है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। दोस्तों पेड़ से जब फल गिर रहा होता है तो क्या होता है, एक किसी चीज़ से वो बिछड़ रहा होता है, और बिछड़ना किसका उदाहरण है, अपादान कारक का उदाहरण है। ठीक है, सॉरी अपादान नहीं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, बिछड़ना दोस्तों क्या होता है, हाँ आपादान कारक का उदाहरण होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपादान से जुदाई होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपके लिए इस वीडियो में कुल 15 प्रश्नों को बताया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप उसे देख करके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आपने सही कर पाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।